श्री कृष्ण कहते हैं कि दुराचारी, पाप योनि, स्त्री अथवा शूद्र कोई भी हो, सभी को भक्ति का अधिकार है और भक्ति से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो भागवत में ज्ञान और कर्म योग भक्ति प्राप्ति के लिए ही बताए गए। यह स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया है। हे प्यारे उद्धव, तुम ध्यान से अपने स्वरूप को जानो और फिर ध्यान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि निष्काम कर्म करने से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है या श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान और कर्म का लक्ष्य श्री कृष्ण भक्ति ही है। ज्ञान और वैराग दोनों ही भक्ति से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी को आत्मज्ञान भक्ति ही से प्राप्त हुआ था। भक्ति अपने आप नहीं होती, यह की भी नहीं जा सकती, यह तो दान में दी जाती है। राजा निमि को समझाते हुए चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोलते हैं, राजन, श्री कृष्ण पापों का एक क्षण में नाश कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे से भी स्मरण करवाएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। अतः साधन भक्ति किस प्रकार की जाए और भागवत इस संबंध में क्या कहती है, इन्हीं बातों पर अब गौर करना चाहिए। नारद जी आदि भक्ति के आचार्यों का यह मत है कि भक्ति मन द्वारा की जाती है। जहाँ मन जाता है वहाँ मन के साथ हम भी चले जाते हैं। इसीलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए, चाहे जिस भाव से, द्वेष से, भय से, प्रेम से, कामना से, नातेदारी से। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने संबंध से यानी नातेदारी से, पांडवों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। नारद जी और अवधूत दत्तात्रेय जी को, जो भगवान के अवतार हैं, कीड़े का दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि भृंगी द्वारा दीवार पर मिट्टी के घोंसले में बंद किया कीड़ा निरंतर भृंगी का भय से ध्यान करता है और इसी प्रकार ध्यान करते करते उसका रूप भृंगी का रूप हो जाता है। पतंजलि ऋषि ने भी अपने योग सूत्र से बताया है कि जिस वस्तु या व्यक्ति का ध्यान किया जाता है तो स्वयं संयम करने वाला उस व्यक्ति या वस्तु जैसा हो जाता है और उस व्यक्ति या वस्तु के गुण संयम करने वाले में भी आ जाते हैं। जैसे हाथी के बल में संयम करने से हाथी का बल प्राप्त होता है। इसलिए मन को भगवान में लगाएं। सबसे पहले बात तो ये कि भगवान से कोई बैर कैसे कर सकता है। उनकी लीला ही ऐसी है कि लोग उनसे प्रेम या श्रद्धा भाव से उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आज यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भक्ति प्रेम से करनी होगी। भक्ति हेतु भाव कोई सा भी रखा जा सकता है। महापुरुषों द्वारा शांत भाव, दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव निश्चित किए गए हैं। पहला भाव प्रजा और राजा के बीच जैसा, दूसरा स्वामी सेवक का भाव, तीसरा मित्रों का और सखाओं का भाव, चौथा माता पिता या संतान के प्रति प्रेम, पांचवा प्रेमी प्रेमिका के बीच का भाव। सभी भावों से भगवत प्राप्ति होती है। भक्ति मन से हो, भाव से हो, परंतु किसकी की जाए। भक्ति सर्वशक्तिमान की ही करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान की भक्ति से ही आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। इसी से दुख निवृत्त और सुख प्राप्ति हो सकती है। अन्य देवताओं, पितरों, यक्षों, भूत प्रेतों आदि की सेवा करने से फल अनित्य मिलता है। देवता ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। ब्रह्म जी के लोक में सारे अनित्य हैं, वहाँ जाकर दोबारा आवागमन के चक्कर में पड़ना ही पड़ता है। यह बात श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट की है। उनका भक्त उनको ही प्राप्त करता है। भक्ति निष्काम हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष तक की कोई कामना न की जाए। नारद जी ने बताया है कि कामना से भी भगवान में मन लगाया जाए तो भगवान की ही प्राप्ति होती है, परंतु इस पर गहनता से विचार करना आवश्यक है। इस जन्म में हमें जो कुछ भी पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले हैं वह सब प्रारब्ध के कारण हैं। भगवान से कुछ मांगा और हमें मिल गया तो वह प्रारब्ध की वजह से ही है। अगर नहीं मिला तो वो भी, इसका भी कारण हमारा प्रारब्ध और हमारा पूर्व जन्म के कर्म है। आज के समय में भगवान से मांगी गई वस्तु या परिस्थिति नहीं मिलने से भगवान में विश्वास कम होने का भय रहता है। दूसरी कामना तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एक कामना पूरी होती है तो दूसरी आकर के उसकी जगह ले लेती है। कामना पूर्ति से लोभ बढ़ता है, नई नई कामनाएं पैदा होती हैं। काम को श्री कृष्ण ने गीता में बहुत खाने वाला महापापी और शत्रु बताया है और अर्जुन को आज्ञा दी है कि वह इस शत्रु को मार डाले। प्रहलाद जी का कहना है कि कामना के आते ही धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, इन सब का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं को छोड़ देता है वह एक तरह से भगवान ही बन जाता है। वैसे भी भगवान ने कहा है
कि मुझे यूं तो सारे ही भक्त प्रिय हैं, सभी को उन्होंने उदार बताया है, परंतु ज्ञानी को अपना स्वरूप ही कहा है। भागवत में भी कामना रहित भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। प्रहलाद जी ने समझाया है कि भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं।